यस सर। जी बेटा, तो बेटा मैं आपको अनीमिया के बारे में बता रहा था कि अनीमिया में जो है वो हम कौन से टेस्ट वगैरह करते हैं। तो उसमें आप सीबीसी कर सकते हैं, एमसीवी कर सकते हैं, एमएचसी भी कर सकते हैं, एमसीएचसी भी करवा सकते हैं। अब जब आप अनीमिया के लिए ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा या देखेंगे कि वहां पर ये सीबीसी के साथ ये 3 वैल्यूज भी साथ में लिखी होती हैं। ठीक है, एमसीवी, एमएचसी, एमसीएचसी। ठीक है, तो इसकी आगे वैल्यूज वगैरह होती हैं, वो अगर बड़ी हुई हो तो ठीक है, हम कहते हैं कि ये पेशेंट जो है वो अनीमिया का है। अब आ जाए कि अनीमिया की जो एचबी है, एचबी की नॉर्मल वैल्यू जो है वो फीमेल में कितनी होती है, मेल में कितनी होती है। तो मेल में जो है वो एचबी की वैल्यू ज्यादा होती है, 13 से लेके 17 तक जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद फीमेल जो है वो 12 से लेके 15 तक होती है। ठीक है, 12 टू 50, 15 जो है वो ग्राम ओवर जो है वो डेसीलीटर होती है। अब यहाँ पर आपके पास पेशेंट आ गया जी, मुझे अनीमिया है या अनीमिया है। अनीमिया का जो है वो साइंस सिम्टम आपको क्या लगेंगे कि मरीज को भूख नहीं लगेगी, ठीक है, थकावट फील करेगा, प्यास जो है उसको कह ले कि कम लगेगी, ठीक है, मतलब पानी भी, खाना भी, सारी चीजें, फिर थकावट बहुत ज्यादा, फिर मसल में क्रैम्प वगैरह पड़ेंगे, ठीक है। हाथ ऊपर आप उसको कहेंगे एग्जामिनेशन के, हाथ अपने जो है वो सीधे करो सामने की तरफ, तो हाथ उसके शिवरिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो तब आपने उसको जो मेडिसिन रिकमेंड करनी है वो आपने फोलिक एसिड की करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी, अगर फोलिक एसिड की आपने ये टैबलेट देनी है, ठीक है, उसके बाद फेरस सल्फेट आ जाती है, फेरस ग्लूकानेट आ जाती है, ठीक है। ये 3 जो है वो मेडिसिन मेडिकेशन है या इनके फार्मूलाज हैं। आगे फिर उनकी जो है वो ड्रग्स के कह ले के ब्रांड्स नेम है। लेकिन आपको पहले ये होना चाहिए कि हम अगर ये ड्रग्स वगैरह दे रहे हैं, ड्रग्स का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जस्ट अनीमिया में नहीं होता। अब आप लोग कुछ जो है, क्योंकि गर्ल्स ही इसमें है, 1-2 बॉयज होंगे, तो मैं आप लोगों को बताता जाऊं बेटा। इसमें जब प्रेगनेंसी वगैरह होती है ना, प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि खास तौर पे जो फीमेल्स होती हैं ना, मतलब ज्यादातर जो फीमेल्स होती हैं उनकी कमजोरी वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, वीकनेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेग्नेंट फीमेल हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर लो रहने लग जाता है, ठीक है। ये एक कुदरती चीज है कि जब प्रेग्नेंट हुई हैं तो ब्लड प्रेशर लो रहने लग गया है, ठीक है। जब वो डिलीवरी के करीब हो गई हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जब ब्लड प्रेशर वगैरह लो होता है, हम उसके पेशेंट को रिहाइड्रेट भी रखते हैं, मतलब कि पानी की कमी नहीं होने देते। सेकंड जो चीज़ है वो हम ये है कि साथ में विटामिन वगैरह भी ऐड करते हैं कि अनीमिया ना हो जाए। अगर अनीमिया हो जाए तो फिर फीमेल्स को भी नुकसान है, फीमेल के अंदर जो कह लगे पेट के अंदर जो बेबी है, बच्चा है, उसको भी नुकसान है। तो सबसे पहले आ जाए फोलिक एसिड, उसमें हमारे पास जो है वो टैबलेट एपोफर एफ होती है, फिर एडफर जो है वो एफ होती है, फिर एवाडिन होती है, फिर एवाडिन प्लस होती है। ये हमारे पास है फोलिक एसिड में। ये आप फीमेल्स को लिख के दे सकती हैं, अगर आपके घर में जो है वो किसी को अनीमिया वगैरह है, उसको आप लिख के दे सकते हैं। फिर टैबलेट जो है वो आप बेसीफोल में लिख सकती हैं, लिख के दे सकती हैं। फिर आप बायोफर लिख के दे सकती हैं, फेरी एफ टैब लिख सकती हैं, फोलिटोस लिख सकती हैं, ठीक है, जेरी कैप लिख के दे सकती हैं। ये तमाम तर ब्रांड्स नेम है जो कि आप लिख के दे सकती हैं। अगर आपको ये ब्रांड नहीं भी याद रहते, आप जस्ट जाके कहते हैं फोलिक एसिड की टैबलेट दे दें। ये फोलिक एसिड के नाम से भी टैबलेट आती हैं, ठीक है। ये आगे इसकी डिविजन्स के तौर पे, ब्रांड्स नेम के तौर पे जो है वो मैंने आपको बताया है कि ये आपने लेनी है अगर आपका में से, आप में से या आपकी फैमिली में से किसी को अनीमिया है। फिर आगे अनीमिया का भी होता है, सिकल सेल अनीमिया होता है, ठीक है। मुख्तलिफ आगे टाइप्स होती है, मैं उस पर आगे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि आगे हमारा काफी पड़ा हुआ है सिलेबस। उसके बाद आ जाते हैं बेटा फेरस सल्फेट पे। तो ये फोलिक एसिड आगे ये कह ले कि अनीमिया को डील करने के लिए हमारे पास 3 जो है वो क्लासेस हैं जिनसे हम मेडिसिन वगैरह पेशेंट को यूज करवाते हैं, विटामिन के तौर पे, ठीक है, और आयरन डिफिशियंसी के तौर पे। तो टैबलेट में फिरोलिक आ जाती है, फेरोपल आ जाती है, ठीक है, फेरोसिल आ जाती है, और फेरसल और फेसोविट जी आ जाती है। ये है हमारे पास इसकी फेरस सल्फेट की टैबलेट। उसके बाद आ जाते हैं फेरस ग्लूकोनेट में। ये ज्यादातर हम जो है फीमेल में यूज करवाते हैं, जिसमें संगोबायोन आप लोगों ने सुना होगा गोली का नाम, फिर वाइफर जो है वो टैबलेट होती है, ठीक है, फिर न्यूरोफिर होती है, फिर ग्रोटल होती है टैबलेट, फिर फेवरल होती है। उसके बाद जो सीरप है ना रूबीफर, ये सिरप हम ज्यादातर बच्चों को पिलाते हैं। इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा, मैं भी आगे है विडायलिन सिरप भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आयरन की डिफिशियंसी कमी पूरी हो जाती है। फिर हम ट्राईमेटाबोल सिरप है जो कि हम वो भूख ना लगने की वजह से भी हम सिरप देते हैं, लेकिन वो हमारे एनीमिया में भी काफी काम आता है। तो यहाँ तक बेटा क्लियर है? यस सर क्लियर है। नेक्स्ट बेटा हमारे सर पास ये रूबी सर का एक मिनट बता दें, रूबी सर
कुछ नहीं होता है। रूबीफर जो है वो ये बेटा सिरप है, ये आयरन डिफिशियंसी जिन बच्चों को होती है ना, जो मिट्टी वगैरह खाते हैं। ये बेटा माइक अपना ऑफ कर लें जिस बच्चे को। सर एक और सवाल पूछना था कि ये तो हीमोग्लोबिन होता है, एक फेरिटिन सीरम लेवल होता है। जी जी। मैंने ये देखी है कुछ रिपोर्ट्स के हीमोग्लोबिन पूरा होता है पर फेरिटिन जो है वो लो होता है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए इनमें से कौन सी देंगे? बेटा उसमें जो है ना वो आपके, क्योंकि ये मेडिसिन से रिलेटेड टॉपिक है तो इसमें मैंने आपको ज्यादातर मेडिसिन बतानी है। आप लोगों के फायदे के लिए ये हो सकता है, मुझे जितना नॉलेज होगा, जितनी मतलब ये दूसरी चीजों का पता होगा वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप वो कह रही हैं ना सेरोटोनिन में कह रही हैं और ये फिर इसमें हीमोग्लोबिन में आ रही हैं, प्रोटीन में आ रही हैं, तो वो फिर ये है कि आप न्यूट्रिशन से कंसल्ट करें, वो आपको बताएंगे कि न्यूट्रिशन आप कौन सी लें जिससे बेस्ट हो। ठीक है, यहाँ पर हम जस्ट जो है वो कह ले कि अनीमिया के जो है वो, इसमें ना मैं सिकल अनीमिया को डिस्कस कर रहा हूँ ना इसकी दूसरी टाइप को मेंशन कर रहा हूँ, मैं जस्ट अनीमिया को जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर पेशेंट अनीमिया का है तो उसमें आप कौन सी मेडिकेशन कर सकते हैं। और इसका कह लें कि नुकसान तो कोई नहीं है, फायदा ही फायदा है। अब ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, अब आ जाए दूसरे जी न्यूट्रिशन की तरफ। आपकी एचबी नहीं बढ़ रही, मेडिसिन भी खा खा के थक गए हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब जी मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मैं खाऊं मेरी एचबी फौरन पूरी हो जाए। जो पेशेंट फीमेल या मेल कंप्लेन करते हैं, ज्यादातर फीमेल ही होती हैं जिनके ये एचबी वगैरह लो होती है, मेल में कम ही होती है। तो बेटा उसमें जो है वो आप डेट ले सकते हैं, ठीक है, खजूर ले सकते हैं। खजूर में सबसे ज्यादा जो है वो आयरन होता है, जिसमें आयरन होने की वजह से आपकी आयरन डिफिशियंसी पूरी हो जाती है, आपके फोलिक एसिड वगैरह और ये जो आपकी एचबी वगैरह है ये कम नहीं होती, और कम है तो पूरी हो जाती है। फिर आप बेटा इसमें पालक वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, पालक में जो है वो आयरन ज्यादा होता है। और ज्यादातर जो सब्जियां होती हैं उनमें पालक, लाइक साग, ठीक है, जिनमें आयरन ज्यादा होता है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी आयरन डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। इस क्लियर बेटा? यस सर। उसके बाद बेटा आ जाए जी, आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, 2 साल के, 1 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 10 साल से पहले पहले, उसमें आप ये ट्राई मेटाबॉल के अलावा सारे सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राई मेटाबॉल वह सिरप है जिसको आप ओल्ड एज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों में भी कर सकते हैं और बड़ों में भी कर सकते हैं ट्राई मेटाबॉल सिरप में। अब ये जो विडायलिन है ये कह लें कि विटामिन इसमें सारे मौजूद होते हैं, फिर आपको भूख नहीं लगने देता। ये जो बच्चे मिट्टी वगैरह खाते हैं वो ये छोड़ देते हैं ये सिरप पीने के बाद, ठीक है, वो फिर उनको भूख ज्यादा लगती है। ये विटालिन भी जो है वो भूख के लिए है, ये सारे मतलब भूख के लिए हैं। लेकिन इनकी मैं आपको आगे वो बता रहा हूँ कि इनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि विटालिन विटामिन के तौर पे भी इस्तेमाल कर रहा है कि बच्चे के जो है मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो, उसके ज्वाइंट भी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी मतलब कि बॉडी के पार्ट्स तमाम तर स्ट्रॉन्ग हो, फिर वो खाना भी अच्छे से खाए, बातें भी अच्छे से करे, वेल एंड गुड हो, तो फिर आप उसमें विटालिन दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को, बच्चे को किसी को भूख नहीं लग रही तो उसमें आप ट्राईमेटाबॉल सिरप दे सकते हैं। इसमें आप देख लें ये ट्राईमेटाबॉल में जो है वो ये वाटर होगा बोतल में, और इसमें 7 साशे होगा, वो साशे को आप बोतल के अंदर मिक्स करेंगे और बच्चे को 1 चम्मच सुबह देंगे, 1 चम्मच शाम को देंगे। वो फिर देखिएगा कि जो सूखियां रोटियां पड़ी होती हैं ना, पंजाबी में कहते हैं, वो भी बच्चा नहीं छोड़ेगा, बड़ा नहीं छोड़ेगा, इतनी उनको भूख लगेगी। और यहाँ पर एक और चीज़ आपको ऐड करता जाऊँ जो कि न्यूट्रिशन के तौर पे है, क्योंकि मैं इस चीज़ को भी जानता हूँ। तो न्यूट्रिशन में जो गर्मा होता है ना, जो हम खाते हैं, बाजारों में भी लगा होता है या वैसे भी हम ले आते हैं, उसका मैदे के लिए बहुत, वो जो है ना मैदे के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। जो चाहता है मैं मेडिसिन ना खाऊं, मेरी कब्ज भी ठीक हो जाए, मेरा मैदा भी ठीक हो जाए, मैदे की दर्द भी ठीक हो जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की प्रॉब्लम चल रही है, मैदे में दर्द हो रही है, बैक में दर्द हो रही है, वो गर्मा खाए, ठीक है, उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाएंगी। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है एपीटेंट, आ जाता है सिरप, ठीक है, ये भी हम भूख के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो एपीटेंट है ना, ये ज्यादातर सिरप यूज होता है बच्चों के लिए, मतलब 2-3 साल का, 4 साल का, जब वो फीडिंग वगैरह छोड़ देता है उसके बाद वो नॉर्मल अपने घर के खाने में आ जाता है, या आप उसको दूसरा वो कह ले के पाउडर वाला जो दूध होता है, ठीक है, वो आप उनको देने लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको भूख नहीं लगती तो फिर आप उसको एपीटेंट दे सकते हैं, तो उसको भूख लगेगी। फिर एक होता है एपिडाइज होता है, ठीक है, ये भी आप सिरप देख सकते हैं, इससे जो है वो बच्चे को भूख लगेगी। इस क्लियर बेटा? यस सर जी। और यहाँ पर अगर आप पूछें सर जी वो कौन से सिरप हैं जो कि हमें कहीं भी किसी भी जगह से मिल जाएंगे, तो वो ये है, विडायलिन है, ट्राइमेटाबोल है, एपिडेंट है। ये मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल है, मल्टीनेशनल है, ठीक है। यस सर।
उसके बाद बेटा आ जाए जी एंटीबायोटिक्स क्लासेस और उसके निमोनिक्स। आप इसको एंटीबायोटिक्स मेडिसिन को कैसे याद रख सकते हैं। सबसे पहले बेटा आ जाए इसके हम निमोनिक्स की तरफ जाएं। एंटीबायोटिक्स कैन टर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइक्रोबियल सेल्स लाइक। अब आप उसको एंटीबायोटिक्स कैन टर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस फॉर माइक्रोबियल सेल्स लाइक, इसको आप जो कह लेंगे 8 से 9 पॉइंट है, इसको आप याद रखें तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी इजी हो जाएंगी। एंटीबायोटिक्स अमाइनोग्लाइकोसाइड्स कैन सेफलास्पोरिन्स टर्मिनेट टेट्रासाइक्लिन, प्रोटीन से आ जाए पेंसिलिन, सिंथेसिस से आ जाए सल्फोनामाइड्स, फोर से आ जाए फ्लोरोक्विनोलोन्स, फिर मैक्रोलाइड से आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर कह लें कि अगर हम अमाइनो आगे चले, मैं डिवीजन में आपको पढ़ा देता हूँ। माइक्रोबियल में आ जाए माइक्रोलाइड्स, फिर सेल्स में आ जाए फिर कार्बिनिम्स, ठीक है, फिर लाइक में आ जाए लिंकोजामाइड्स। ये है हमारे पास एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन जो कि मेनली यूज होती हैं। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। यहां तक बेटा इसको आपने देख लिया है? यस सर। ठीक है, ये आप लोग लिख भी लें अपने पास ना, चाहे वो एंटीबायोटिक्स कैन टर्मिनेट प्रोटीन, ये लिख लें। ये मैंने इसलिए रखा है, मेरा मेडिसिन का भी इसलिए था कि अगर आपको कोई और मेडिसिन या कोई और जो है वो डॉक्टर टॉपिक पढ़ाता है ना, उसने आपको कंफ्यूज कर देना है। तो मैं इस चीज को समझता हूँ कि मैंने बच्चों को वो चीजें करवानी है जो इजीली उनके दिमाग में बैठ जाए, चाहे वो पंजाबी में है, चाहे उर्दू में है, चाहे इंग्लिश में है, लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब भी आप चीज याद रखना चाहें, आपको फौरन याद आए कि वाकई ये सर ने ऐसे बताई थी, हमें याद है। तो इसलिए बेटा टाइम की फिक्र नहीं करनी, ये चीज करनी है कि हमने क्या सीखा है आज। और उसके बाद बेटा आ जाएं, अभी हम एंटीबायोटिक्स की तरफ आ जाएं, तो हमारे पास आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, फिर आगे जो है इसकी आप देखें कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, फिर इनहिबिट क्या करता है, ये प्रोटीन को करता है, उसकी सिंथेसिस को। और ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन, ये बैक्टीरिया के लिए करते हैं। ठीक है, फिर एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट के अंदर जो है वो कीड़े वगैरह हो गए हैं, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गई है पेट में, या पेट की ऊपर वाली स्किन उतर गई है, ठीक है, और पेट आपका सामने से नजर आ रहा है। ठीक है, एब्डोमिनल जो इन्फेक्शन या पेट के बाहर है या पेट के अंदर है, तो आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, उसमें आप स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन ले सकते हैं। स्टेप्टोमाइसिन में हमारे पास इंजेक्शन होते हैं, जेंटामाइसिन में हमारे पास टैबलेट भी होती है, और वो क्रीम भी होती है। ठीक है, और दूसरी जो है इंजेक्शन भी होता है। अब आस्ता आस्ता जो है ना, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं और ये क्या क्या फंक्शन करते हैं। सेफलोस्पोरिन जो है, ये कह ले कि आप लोग लिखते जाएं, मैं आपको बताता जाता हूँ, आप लिखते जाएं। अब सेफ्ट्राइएक्सोन जो है या सेफिप्रीमीम है, ये कह ले कि स्किन के लिए यूरिनरी मतलब यूटीआई स्किन, जिसको स्किन की इन्फेक्शन हो जाती है, उसमें हम ये मतलब कि सेफ्लास्पोरिन क्लास के ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम ये सेफ्लोस्पोरिन इस्तेमाल करते हैं। फिर जो हमारे कह लें कि रेसिप्रोकल इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, मतलब मुख्तलिफ हमारे एरियाज वगैरह हैं, वहाँ पर अगर इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, उसके लिए हम सेफ्लोस्पोरिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर आ जाए टर्मिनेट पे। टर्मिनेट मीन टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में आगे दो चीजें होती हैं, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन। अब ये दोनों जो है, ये कह ले कि टेट्रासाइक्लिन और पेंसिलिन, ये इन दोनों के अंदर जो है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी होता है। ये आप लोगों ने मैंने उसमें मैट्रिक में पढ़ा होगा कि ये हमें कौन सी शेड देते हैं। ठीक है, ब्लू देते हैं, ठीक है, या पिंक देते हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसका प्रैक्टिकल भी आप लोगों ने एफएससी में मैट्रिक में दिया होगा। तो बेटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया, ये हमारा कह लें कि जो टेट्रासाइक्लिन डॉक्सीसाइक्लिन है, ये इनहिबिट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। जहां पर हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस वगैरह होती है, वहां पर उसको इनहिबिट करता है। और ये जो हमारी लाइम डिजीज होती है, ठीक है, पीआईडी डिजीज होती है, फिर वो हमारे पास एसटीआई जो है वो डिजीज होती है। ये मुख्तलिफ डिजीज के नेम है, जहाँ पर हमने प्रोटीन की तादाद बढ़ गई है, प्रोटीन बढ़ गई है, उसकी प्रोटीन की जो है वो कह लें कि हमने वैल्यू को, ठीक है, हमने कम करना है, तो तब हम जो है वो टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। और ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था ये बीमारियों के बारे में भी। ठीक है, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, और ये मुख्तलिफ आगे फिर डिजीजेज हैं इनके बारे में। लेकिन आगे मैं जाके बताऊंगा कि हम ये इनके अलावा भी, ये तो उन लोगों ने जस्ट बेसिक 2-3 लाइंस लिखी हुई है ना, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने दी है मेडिसिन वगैरह या यूज करवाई है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर आ जाता है पेंसिलिन आ जाता है।
तो मतलब ये आप लोग जो है वो इधर देख लें, लिख लें साथ साथ। पेंसिलिन जो है वो क्या करती है, ये हमारी सेल वाल की जो सिंथेसिस होती है उसको रोकती है, ठीक है। फिर जो सल्फोनामाइड्स होता है वो फोलेट, जो हमारा फोलिक एसिड वगैरह, वो ये सारी चीजें आ जाती हैं, उसको क्या लेकिन इनहिबिट करता है। इसमें हमारे ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ जाती है, बर्न्स आ जाता है, आई इन्फेक्शन आ जाती है। आई इन्फेक्शन, बर्न्स और यूटीआई इन्फेक्शन में हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं? ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो है वो हमारे पास होती है। उसमें सल्फेसाजिलाजीन और उसके बाद सल्फा मेथोक्सोल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बेटा आ जाए 4 में जो है हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो ड्रग्स की क्लास आ जाती है। इसमें हमारे मोक्सीफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, गेटिफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, ये तमाम तो जो मेडिसिन आते हैं ये हमारे पास इसमें आ जाती है ये 4 में, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती है माइक्रोबियल। माइक्रोबियल में जो है मैक्रोलाइड्स आ जाती है, एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। ये जो एजिथ्रोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन है ये हम ज्यादातर जो है वो, ये उन्होंने भी लिखा हुआ है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में करते हैं। ईयर, नोज, थ्रोट, अगर किसी को ईयर की इन्फेक्शन है उसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं, किसी को नोज की इन्फेक्शन है उसमें हम ये इस्तेमाल करते हैं, किसी को गले का मसला है उसमें ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को निमोनिया हो गया या रेस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर है उसमें एंटीबायोटिक्स आपने इस्तेमाल करनी है, तो फिर आप निमोनिया करेंगे। उसके बाद जो है वो आप साइनस जो है वो, अगर साइनोसाइटिस है या साइनस को लेके आपकी कोई बीमारी है तो उसमें तब आप ये इस्तेमाल करेंगे। फिर आ जाए कार्बापिनेम जो है वो, उसमें मेरोपिनेम आ जाता है, फिर अल्टापिनेम आ जाती है। इसमें ग्राम जो है इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस होगी, ठीक है। और यूरिनरी अब्डोमेन इन्फेक्शन, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, आपकी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है जहाँ से यूरिन पास कर रहा होता है, उसमें अगर इन्फेक्शन वगैरह हो गई है तो तब आप कौन सी मेडिसिन, कौन से बैक्टीरिया और कौन सी क्लास को आप देखेंगे, वो चीज़ है। ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इस चीज़ को कंसेप्ट आप ले लें तो आपको ईजी हो जाएगा और सारी मेडिसिन याद रहेगी। फिर लाइक में आ जाए तो हमारे पास लिंकोजामाइड्स आ जाता है, जिसमें क्लिंडामाइसिन मेडिसिन यूज करते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव होती है, ठीक है। जिथ्रोमाइसिन भी ग्राम पॉजिटिव है, और ये क्लिंडामाइसिन, वैंकोमाइसिन, ये जो है हमारे पास पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया होती है। और फिर ये आगे मुख्तलिफ, अब हम जाते हैं आगे इसकी यूजेस के ऊपर। और बेटा आप लोग जो है ना वो अपने नेम्स करेक्ट रखिएगा, क्योंकि ये में भी एंड पे स्क्रीनशॉट लिए जाएं, ठीक है। तो आप लोगों के सर्टिफिकेट्स वगैरह भी बनने हैं फिर उसी हिसाब से। ओके सर। और ये जो है ईवो और आईफोन और ये फलां फलां ऐसा कुछ भी ना लिखें, अपना नेम लिखें ताकि आप लोगों के सर्टिफिकेट उसी नेम से बने। फिर मत कहिएगा कि सर ये हमारा नेम नहीं था, वो नेम था, ये नेम था। तो इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि सर्टिफिकेट के लिए बेटा आप अपना करेक्ट नेम लिखें, और ये मैंने पहले मीटिंग से पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाए जी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स इंजेक्शन, जो है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, ठीक है। उसकी आप लोगों को मैंने बताया कि इसमें ग्राम पॉजिटिव भी होता है, ग्राम नेगेटिव भी होता है, ठीक है। ये फिर हमारे एब्डोमिनल जो पेन है उसके लिए, और यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह, ये मैंने सारा आपको बताया, ठीक है। अब बेटा जो बीटाजेनिक है वो मैंने आपको पीछे भी पढ़ाई है। पहले हम देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये हमारे पास इंजेक्शन यूज होता है, और ये एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज होता है, ठीक है। और ये मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ा भी दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बेटाजेनिक क्रीम जो है ये, अब आ जाए जो चीज़ें मैंने मेन कॉमनली बतानी है, आपके किसी भाई को मसला बन सकता है, किसी मेल को बन सकता है, ठीक है। मतलब कि हमारे जो लाइक कि हमारे टेस्टिस वगैरह हैं वहाँ पर, या फीमेल्स के मतलब के इंटरनल्स या हैं कह लें कि, या जो अज़ा हैं उस साइड पे किसी को इन्फेक्शन वगैरह हो गई है, तो वहाँ पर कौन सी आपको मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए? तो वहाँ पर आप ये जेंटामाइसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेटाजेनिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। या आपके कह लें कि जो जिस्मानी अज़ा हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई मतलब कि मसला बन गया है, इन्फेक्शन वगैरह हो गई है, एक्नी वगैरह निकल आए हैं, तो वहाँ पर आप ये जो जेंटामाइसिन सल्फेट है ये भी लगा सकते हैं, बेटाजेनिक भी लगा सकते हैं, जेंटासिन भी लगा सकते हैं जिसमें जेंटामाइसिन होती है। फिर आप जो है ये डिपजिन जो है क्रीम, ये भी लगा सकते हैं। और उसके बाद बेटा जेंटामाइसिन ड्रॉप आ जाता है, ये आपको ईयर में भी आप इसमें डाल, मतलब कि आंखों में भी डाल सकते हैं, कानों में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने इस्तेमाल कर लेने हैं। ये थी हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन। अब आ जाए बेटा सेफलोस्पोरिन क्या होता है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि सेफ्ट्राइक्सोन होता है, जिसमें आप लोगों के अगर किसी बच्चे को छोटे को बुखार हो जाता है, वो किसी क्लिनिक पे लेके जाता है जी, उसको मैंने ऑक्सीडल के साथ यहाँ ऊपर लिखा होता है ये ऑक्सीडल साथ में
फ्लांज है, उसके अंदर आपने 100 ml या 500 ml या 1000 ml में आपने ड्रिप लगा दिया, तो वो ये होती है कि उसमें ऑक्सीडेल जो होता है वो उसमें जो मेडिसिन मेडिसिन होती है वो सेफ्ट्राइक्सोन होती है, जिसमें ऑक्सीडेल 1 ग्राम का, रोनिल 1 ग्राम का, मैक्स 1 ग्राम का, ठीक है। फिर एरिसेफ इंजेक्शन होता है। अगर आपने इंजेक्शन लगाना है, ड्रिप लगानी है बच्चे के, ठीक है, तब आप ये इंजेक्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपने यूज करना है सिरप, तो आप उसमें सिरप में जी सेफ दे सकते हैं, जिसमें ऑक्सीडल ये सेफ्ट्राइक्सोन होता है। फिर आप इफी सेफ दे सकते हैं सिरप। अगर आपने टैबलेट देनी है, साथ में सिरप देना है, तो आपको ये कह लें कि इफी सेफ जो है दोनों फॉर्म में मिल जाएगा। फिर ज्यादातर जो बच्चों के लिए सिरप यूज होता है वो होता है सेफिकेट। ये टैबलेट फॉर्म में भी होता है और सिरप फॉर्म में भी होता है। ठीक है बेटा। सर एक मिनट, इससे पिछली वाली स्लाइड दिखा दें। जी बेटा, ओके। जी बेटा। सर आपने सेफेक्साइम का कुछ बताया है, वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब सेफेक्साइम इसमें है? आगे है बेटा, इसमें मैंने बोला है सेफ्ट्रा एग्जाम या कैरिसेफ वगैरह। ओके। ये जो सेफीपाइमन है, इसको वो जो आप बोल रही हैं वो भी कहते हैं सेफिक्सिम। ओके सर। तो ये बेटा मैंने आपको सेफ्ट्राइक्सोन की मेडिसिन का बता दिया है। ऑक्सीडल इंजेक्शन, बच्चे को बुखार है, बच्चे को कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गई है, ठीक है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक्सेफ इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, एरिसेफ इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवा रहा, ड्रिप नहीं लगवा रहा, आप उसको जी सेफ सिरप दें, इफीसेफ सिरप दें, ठीक है, सेफीगेट सिरप दें। और उसमें सेफीगेट में एमजी फॉर्म में भी होता है सिरप, उसमें टैबलेट फॉर्म में भी होता है, वो आप दे सकते हैं। फिर सेफीपीम जो है, इसको हम सेफिक्सिम भी बोलते हैं, ये 1 ग्राम में इंजेक्शन होता है। फिर सोपिम में भी इंजेक्शन होता है, ठीक है। और इसी सेफिम में या सेफिक्सिम में जो है वो हमारे पास सिरप भी होता है, जिसे हम कैरिसफ बोलते हैं, ये बहुत मशहूर है, ठीक है। फिर सिरप जो है वो सिफिम में, ये भी काफ़ी मशहूर है। मतलब कि दो जो मेजर हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में आ जाते हैं, वो कैरिसफ आ जाता है और सिफिम आ जाता है, ठीक है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिर अगर आपने सेफिम में या सेफिक्सिम में किसी को सिरप देना है और टैबलेट नहीं दे सकते, फिर आप उसको सीपोश, अच्छा ये साथ में लिखना जरूरी है, ये नहीं कि आप जस्ट सिरप लिख दें। आपने सीपोश मतलब 100, उसके अंदर mg जो है मेडिसिन है, 5 ml वाटर है। फिर ऐसे ही सेफ स्पॉन्ज है 100 mg, उसके अंदर मेडिसिन है, 5 ml वाटर है। फिर आ जाए सेफोरल 3, ये भी सिरप है, ठीक है, और इसके अंदर भी यही जो है वो क्वांटिटी होगी। इस क्लियर बेटा? यस सर। उसके बाद बेटा आ जाए कि टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये क्या है मुझे बताएं जरा, अगर आप लोगों ने लिखा हुआ है तो। सर ये इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को। ये देखिए जरा, ये प्रोटीन से। सर लाइम के लिए, एसटीआईज के लिए, और जी बेटा। सर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए और लाइम डिजीज के लिए। जी जी बेटा, ऐसे ही। अब बेटा ये है कि टेट्रासाइक्लिन में आप जो है वो कौन सी मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में बहुत सी जो है वो गोनोरिया भी आ जाता है, सिफिलिस भी आ जाती है, मुख्तलिफ डिजीजेस वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ है। अब टेट्रासाइक्लिन में जो है मैं आप लोगों को मेडिसिन वगैरह जो है वो लिखा देता हूँ, तो ये आप अपने पास जो है वो लिख लें, ठीक है, कि टेट्रासाइक्लिन में जो है वो हम कौन कौन सी मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जी सर। इसमें बेटा सबसे पहले आप जो है वो लिखें टेट्रासाइक्लिन की मेडिसिन के बारे में। इसमें बेटा हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले जो है वो टेट्राविल आ जाएगा, TETRAWIL। सर बोले एक मिनट, स्पेलिंग्स प्लीज। टेट्राविल, TET टेट्रा का आप लोगों को पता है, उसके बाद WIL, विल, WIL, टेट्राविल। ये बेटा 250 mg होती है, ज्यादातर जो टेट्रासाइक्लिन होती है ना, इसमें 250 या मैक्सिमम 500 mg होती है, इससे मतलब ना तो कम होती है ना ज्यादा होती है टेट्रासाइक्लिन में, टेट्रासाइक्लिन में, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिकोमाइसिन,
अब जो बच्चे मतलब अभी नहीं है तो उन लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये जो अभी मेडिसिन वगैरह का लिखवा रहा हूँ ना, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी रोज़मर्रा जो घर में किसी को प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है तो आपको डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आप उसके बारे में रिसर्च करके खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है बेटा रिकोमाइसिन, REKOMIMYCIN, रिकोमाइसिन। सर ये आप किसके लिए मेडिसिन बता रहे हैं? ये बेटा टेट्रासाइक्लिन की है ना, टेट्रासाइक्लिन की मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ये हम किस लिए यूज करते हैं। ये देखें जरा, प्रोटीन की जो है वो सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। लिख लिया बेटा? यस सर। ये बेटा सर ये कितने mg होता ये है? बेटा 250 और 500 mg में है। और बेटा अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि वो मतलब कि नहीं अभी सीखना चाह रही और नहीं लेक्चर लेना चाहती, मेरी तरफ से कोई मतलब कि जबरदस्ती नहीं है, आप लेके जाएं। जिस बच्चे ने सीखना है वो एंड तक रहेगा, जिसने नहीं लिखना नहीं याद करना वो लेफ्ट कर सकता है, ठीक है। ये कुछ बच्ची ने मैसेज किया है कि सब कब तक मीटिंग एंड होगी। ये मुझे मतलब जल्दी सोचना चाहिए कि मीटिंग जो है वो जल्दी एंड कर दूं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका सारा जो मैंने इतनी स्ट्रगल की है, इतनी मेहनत की है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सबमिट करवाई है, तो आप लोग उतना सीख के भी जाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चाहे फीस 100 ही दी है, लेकिन आप सीख के जो है वो 1 महीने जितना जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये बेटा टेट्रासाइक्लिन में मैंने आपको बताया है रिकोमाइसिन है, ये 250 mg में भी होती है और 500 mg में भी होती है। उसके बाद बेटा इसका एक और ब्रांड नेम है जिसे हम डोसामाइसिन बोलते हैं, डोसामाइसिन, DOSAMYCIN। ये बेटा 250 mg में होती है। लिख लिया बेटा? यस सर। उसके बाद बेटा आ जाए डॉक्सीसाइक्लिन में, जिसमें ये ज्यादातर जो है ये डॉक्सीसाइक्लिन यूज होती है। इसको इसके जो ब्रांड नेम है वो याद करने भी आप लोगों के लिए इजी हो जाए, क्योंकि ये जो है ये ज्यादा मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहले Yes, ये है sir. कि इसमें डॉक्सीसाइक्लिन है, तो सर डॉक्सीसाइक्लिन ये जो आपने डोसामाइसिन बताया ये डॉक्सीसाइक्लिन के लिए है? ये बेटा ये टेट्रासाइक्लिन है। अच्छा ये टेट्रासाइक्लिन है। जी। सही। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है डॉक्सीसाइक्लिन में, डॉक्सीसाइक्लिन भी आप लिखेंगे आपको कैप्सूल वगैरह जो मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो सारे हैं ना, ये कह लें कि आपको 100 mg में मिलेंगे। ये आप लोग लिख लें कि इसमें जो mg है पोटेंसी है वो 100 mg होगी। इसमें सबसे पहले बेटा आ जाता है आर्डोन, ARDON, आर्डन, 100 mg। अच्छा बेटा एक बच्चा जो है ना वो जल्दी जल्दी लिखी जाए और मुझे बताई जाए। जी सर, डन सर। नेक्स्ट। ये बेटा EARDON, आर्डन। ये मतलब कि सारी मेडिसिन जो भी मैं आपको लिखवाऊंगा ये 100 mg में ही होगी, और ये आप लोगों को याद करनी भी आसानी हो जाएगी। उसके बाद बेटा आ जाता है कोरोडॉक्स, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन है तो आप लोगों को याद करना आसान हो जाएगा कि इसका जो नेम है वो कोरोडॉक्स है। ये भी 100 mg है। डन सर। ओके सर। उसके बाद बेटा हमारे पास जो आ जाती है डॉक्सी कैप आ जाती है। डन सर। उसके बाद बेटा डॉक्सी ए आ जाती है। उसके बाद बेटा डॉक्सी डॉक्सी जो है वो डॉक्सी डोज आ जाती है, डॉक्सीजेन आ जाती है। सर नेक्स्ट। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो कह ले कि डॉक्सी अकेला जो है उसमें डॉक्सी आ जाएगा। हाँ मतलब कि किसी लोकल से भी लें तो वो आपको मिल जाएगी डॉक्सी, ठीक है। तो ये टेट्रासाइक्लिन में ही आ जाते हैं सब? जी बेटा, ये टेट्रासाइक्लिन में ही आ जाते हैं? ये बेटा डॉक्सीसाइक्लिन में, टेट्रासाइक्लिन में मैंने पहले आपको लिखवा दिया था, जिसमें आपने डोसामाइसिन लिखा था। वो 3 टैबलेट्स मैंने आपकी टेट्रासाइक्लिन की, डॉक्सीसाइक्लिन की इसलिए मैंने आपको ज्यादा लिखवाई है क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव होती है और इसकी आपको जो है वो मेडिसिन भी ज्यादा यूजेबल में मिलेंगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है बेटा, ये हमारे पास हो गया।
उसके बाद बेटा आ जाए पेंसिलिन में। अब इस पेंसिलिन की थोड़ी सी आपको मैं हिस्ट्री बता दूं कि पेंसिलिन जो है ना, ये लास्ट टाइम जो मतलब कि टाइम था उसमें पेंसिलिन इंजेक्शन वगैरह भी आता था, मतलब कुत्ते ने काट लिया, किसी ने काट लिया, सांप ने काट लिया, फौरन लगा देते थे, आराम आ जाता था। अब कुछ पेशेंट्स को इसका रिएक्शन हुआ, डेथ हुई, तो उन्होंने इस पे पाबंदी लगा दी। लेकिन अभी जो मेडिसिन इससे इस्तेमाल हो रही है वो हमारे पास एम्पीसिलिन हो रही है, अमोक्सिलिन हो रही है। अब आप लोग इसका लिख लें कि एम्पीसिलिन जो है उसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है, ठीक है, और दूसरा जो है इसमें अमोक्सिलिन जो है वो कौन सी इस्तेमाल हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। बेटा सर मैंने अब तक सारा ज्वाइन किया लेकिन मैं वायर हूँ, 10% होगी बैटरी, तो सर ये अब कैसे मिलेगा हमें जो एंड वाला आप बता रहे हैं? बेटा अगर तो रिकॉर्ड हुई तो मिल जाएगी, वरना आप किसी फ्रेंड से ले लीजिएगा। अच्छा, अगर ग्रुप में कोई काइंडली सेंड कर दे इस स्लाइड से ऑनवर्ड नोट्स या कुछ भी। क्योंकि ये मैंने इसीलिए रखा था क्योंकि अगर मैं चाहूँ मतलब आप लोगों को आए कुछ ना, मुझे तो कुछ नहीं, मैं आपको स्लाइड दे दूँ, पढ़ाऊँ भी कुछ ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैंने पेशेंट को मेडिसिन वगैरह ये सारा ट्रीटमेंट वगैरह दिया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर आप किसी को मेडिसिन दें तो आपको ये जो है क्लिनिकल सिनेरियो आपके जहन में हो। जी सर, मैं सारा नोट कर रही हूँ साथ साथ, लेकिन अब बस ठीक है। फोन बंद होने लगा। तो बेटा ये ना पेंसिलिन के बारे में आपको बता दूं कि पेंसिलिन के आगे दो मेडिसिन हैं, एम्पीसिलिन और अमोक्सिलिन। अभी आप जो है वो सबसे पहले लिख लें एम्पीसिलिन जो है ना, इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन होती है। सबसे पहले है एम्पीसिल। एम्पीसिलिन की मेडिसिन लिखवाने लगा हूँ बेटा, ये आपने लिखनी है एम्पीसिल। यस सर, नेक्स्ट। ये बेटा आपको सिरप फॉर्म में भी मिलेगी, टैबलेट फॉर्म में भी मिलेगी। टैबलेट में आपको 250 mg की मिलेगी और सिरप भी मिलेगा एम्पीसिलिन। ये बच्चे जो होते हैं इनके जो कान वगैरह खराब हो जाते हैं, कान के बाहर जख्म वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, कान के पीछे जख्म वगैरह बन जाते हैं, जिनको डॉक्टर पेंसिलिन वगैरह, तो उनको आप ये सिरप भी दे सकते हैं, उससे भी ये बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जी सर। उसके बाद बेटा एमपी क्लॉक्स आ जाता है, ये काफी मशहूर है, ठीक है, ये 250 में भी होता है और 500 mg में भी होता है एमपी क्लॉक्स, और ये इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है, ठीक है बेटा। यस सर। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो ज़ेम्पिक्लॉक्स, ZAMPILOX, ज़ेम्पिक्लॉक्स, ये 250 mg में होता है, ठीक है, और साथ में ये सीरप फॉर्म में भी होता है। ये सीरप फॉर्म में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि जो आमतौर पे छोटे बच्चे होते हैं ना, घर में गिर जाते हैं, इन्फेक्शन वगैरह हो जाती है, कोई चीज़ लड़ जाती है, ठीक है, उसके बाद वो घर वाले कह रहे हैं बच्चा बड़ा परेशान है, मतलब आराम नहीं आ रहा, 2-3 दिन 4 दिन, कुछ डॉक्टर्स ऐसे मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, वो पेशेंट को अपना पक्का पक्का मरीज बना लेते हैं, ठीक है, आराम नहीं आ रहा होता, तो इसलिए ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसमें आप जो है वो ज़ेम्पिक्लॉक्स जो है वो सिरप दे सकते हैं, 250 mg की टैबलेट दे सकते हैं। उसके बाद ओके बेटा सर। हमारे पास जो है विलक्लॉक्स आ जाता है, WILCLOX, विलक्लॉक्स, ये हमारे पास 250 mg की टैबलेट होती है और सिरप भी होता है। ओके सर। उसके बाद बेटा हमारे पास पॉलीक्लॉक्स आ जाएगा, ये सिरप भी होती है और कैप्सूल फॉर्म में भी होता है 250 mg में। ओके सर। बेटा पेंसिलिन तो हमारे पास इंजेक्शन है नहीं, तो आप कौन सा इंजेक्शन बच्चे को लगाएंगे कि उसको जल्दी आराम आ जाए, तो उसमें फिर मैं आपको इंजेक्शन लगा देता हूँ, बता देता हूँ जो आपने लगा सकते हैं या बता सकते हैं। वो हमारे पास आ जाता है पेंसिट, आ जाता है PEN, पेन, CIT, पेंसिट इंजेक्शन, ठीक है बेटा। ओके सर। उसके बाद जी बेटा सर। पैकलॉक्स आ जाता है, PEC, पैक, LOX, पैकलॉक्स, इसमें सिरप भी है और इंजेक्शन भी है। यस सर। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है सल्फोनामाइड्स आ जाता है, ठीक है, सल्फाजलाइन आ जाता है, सल्फामेथाजोल आ जाता है, ठीक है, इसकी मेडिसिन मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ, वो भी आपने लिख लेनी है, ठीक है। बल्कि बेटा एक चीज अभी रहती है मेरे ख्याल से इसमें, आप देखें हमने एम्पीसिलिन को डिस्कस किया है ना, यस सर, अमोक्सिसिलिन रहता एमोक्सिलिन है। रहती है, ये ज्यादा यूज होती है, एम्पीसिलिन से भी जो है ना ये ज्यादा यूज होती है, तो वो आप लोग लिख लें। इसमें सबसे पहले आ जाए जिनीमिन, लिखेंगे आप जिनीमिन, ZINIMIN, जिनीमिन।
ये सिरप में भी मिल सकती है आपको, ठीक है, और टैबलेट फॉर्म में भी मिल सकती है। टैबलेट में 250 mg होगी, 500 mg होगी। ओके सर। उसके बाद बेटा हमारे पास सिरप होता है मॉक्सिलिन में, ज़ीमॉक्स फोर्ड सिरप। ओके सर। उसके बाद बेटा वाईमॉक्स होता है, ये आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, वाईमॉक्स कैप्सूल, वाईमॉक्स सिरप। तो ये वाईमॉक्स जो है ना, ये कैप्सूल फॉर्म में भी होता है, सिरप में भी होता है, इंजेक्शन में भी होता है। ये भी 250 mg में। ओके सर। सर। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है वेराफ्लॉक्स, VAROFLOX, वेराफ्लॉक्स। ये 125 mg में कैप्सूल होता है। ये आमतौर पे जो है वो हम 10 साल से जो ऊपर बच्चे होते हैं उनको दे देते हैं, क्योंकि इसकी लो पोटेंसी होती है। ओके सर। ठीक है बेटा, ये क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो कह लें कि सल्फोनाजाइड जो है वो ये आ जाता है, सल्फोनामाइड्स आ जाता है, ठीक है, सल्फाजलाजीन आ जाता है, ठीक है, सल्फा मेथाक्सोल आ जाता है। सर 1 मिनट रिपीट करें। कौन सा बेटा? 10 साल से सर ये जो आपने अभी बताया 10 साल से ऊपर हम दे सकते हैं बच्चों को? इनको दे सकते हैं क्योंकि लो पोटेंसी में है। ठीक है। उसके बाद बेटा ये अब सल्फोनामाइड्स पे आ जाएं, तो सल्फोनामाइड्स में जो है वो आप ये चीज़ लिख लें जो मैं अभी आप लोग को लिखवाने लगा हूँ। एक सेकंड, कॉल आ गई किसी की। जी बेटा, तो सल्फोनामाइड्स में बेटा मैं आपको बता रहा था कि सल्फोनामाइड्स में जो है वो आप कौन सी जो है वो टैबलेट और कौन सा जो है वो सिरप ले सकते हैं, तो आप लोग लिख लें। इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास सिरप आता है बेसिट्रान, BACI, बेसी, TRAN, बेसिट्रान। ये 400 और 800 mg, ये सल्फोनामाइड्स में जो है वो 400 से 400 जो है इसकी लो पोटेंसी है, 800 जो है इसकी हाई पोटेंसी मेडिसिन है। ओके सर। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाती है टैबलेट कोट्रीजा, COTRZA, कोट्रीजा।